जब भर भर के मार्केट में आ रहे हैं आंवले इतने बढ़िया, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो चलिए हम बना लेते हैं। आंवले से बनाएंगे हम च्यवनप्राश, जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए। तो चलिए इसको बनाने के लिए हमने लिए 1 किलो आंवला। तो 1 किलो आंवले में से हमने आधे किलो आंवलों को बॉयल करने के लिए रख दिया, धुल के इसको कुकर में डाल दिया। इसको हम उबाल देंगे, एक चाहे 2 सीटी में उबल जाएगा हमारा आंवला। और यहाँ पे देखिए हम इलायची लिए हैं, 20-25 इलायची होएगी और 5-6 तेजपत्ते और 2 गांठ हमने लिए सौंठ और 20-25 काली मिर्च और 20-25 लौंग और फिर थोड़ी सी तुलसी के पत्ते और 1 दालचीनी का टुकड़ा। तो ये सब मसाले हम उसी में ऐड करेंगे। तो इसे पहले हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सौंठ को कूट लेंगे, कूट के अच्छी तरह से थोड़े बारीक कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसको मिक्सर ग्राइंड में पीस लेंगे। तो चलिए इसको हम अच्छी तरह से कूट लेते हैं। आप चाहें तो खलबट्टे चाहे किसी चीज़ में कूट सकते हैं। तो मेरे पास यही था, इसे अपने किचन पे ही साफ करके किचन को इसी पे हम कूट लिए। इसे आप सर्दी के मौसम में भी बनाइए, चाहे तो ऐसे भी च्यवनप्राश बहुत महंगा मिलता है, तो यहाँ कम खर्च में ही बन जाएगा। 100 रुपये में ही च्यवनप्राश हमारा तैयार हो जाएगा 1 किलो। तो इसे हम एक बाटी में सब मसाले को रख के इसको पीस लेंगे, एकदम बारीक पीस लेंगे। तो देखिए हमने पीस लिया है। अब इसे हम छन्नी में छान लेंगे ताकि जो हमारे बड़े बड़े टुकड़े हो वो सब निकल जाएं। ये देखिए जब ऐसे ही बिल्कुल छान लेंगे, आप भी छान के ही डालिए, डायरेक्ट मत डालिएगा, क्योंकि डायरेक्ट डालेंगे तो वो मुंह में आएंगे टुकड़े तो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए हम छान लिए हैं और ये देखिए अब ये छाना हुआ, इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम रख लेंगे एक डिब्बे में। और जब चाय बनाएंगे ना तो चाय में हम डाल देंगे मसाला चाय, इससे बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी। तो एकदम हमारे पेस्ट एकदम बारीक तैयार हुआ है पाउडर। तो इसको देखिए हम रख लेते हैं। तो आप इस तरह से च्यवनप्राश बनाइए, एकदम मालूम नहीं पड़ेगा कि हाँ खरीदा हुआ च्यवनप्राश नहीं है, घर पे एकदम अच्छा टेस्टी भी और एकदम फ़ायदेमंद भी च्यवनप्राश बन जाता है। तो यहाँ पे हम लिए हैं आधा किलो गुड़ हमने गीला वाला लिया है। आप चाहें तो सूखा वाला भी ले सकते हैं या फिर गांव का गुड़ जो रहता है वो भी ले सकते हैं। तो अब हमारे आंवले भी एकदम नरम हो चुके हैं। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और निकाल के इसको हम ठंडा कर लेंगे थोड़े से। और गुठली इसमें से गुठली जो रहती है वो बीज इसका हम निकाल लेंगे, सारे बीज निकाल लेना है ताकि पीसने के वक्त बीज ना पड़े। तो देखिए बीज हम सब निकाल लेंगे फोड़ फोड़ के और ठंडा भी हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको मिक्सर ग्राइंड में डाल के अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो आप भी ज़रूर इसी तरह से बनाइए। और यहाँ पे हम जो तुलसी जी का पत्ता लिए थे उसे भी पीस लेंगे, एकदम बारीक पीस लेना है। और सब तैयारी हो चुकी है। अब हम आंवले को भी पीस लेंगे 2 बार करके, थोड़े थोड़े 2 बार में ही पीस लेंगे आंवला। इसको भी हम बारीक पीसेंगे, थोड़ा मोड़ा रह भी जाएगा दरदरा तो कोई बात नहीं है, वो गुड़ में हमारे चलाते हुए पक जाएगा। तो देखिए हमने पीस लिए आंवले। अब इसको हम निकाल लेंगे यहाँ पे एक बर्तन में, और दूसरा जो बचा है उसको भी डाल के हम पीस लेंगे इसी तरह से। और यहाँ इधर हम बड़ी कढ़ाई पे रखे हैं और उसमें डाले हैं 2 चम्मच घी डाल के अब इसको हम आंवले को जो पेस्ट बनाया था उसे भून लेंगे चलाते हुए। इसी तरह से पकाना है इसको। तो देखिए हम आंवले को भून रहे हैं। अब आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गुड़ को हम पूरा
इसी में डाल लेंगे, एकदम अच्छी तरह से पूरा ऐड कर लेंगे। तो आधा किलो आंवला है तो आधा किलो गुड़ भी यहाँ पे लगेगा। तो आप जितना आंवला लेंगे उतना गुड़ ज़रूर लेना है, तभी च्यवनप्राश अच्छा बनेगा। और नहीं तो गुड़ कम लेंगे तो च्यवनप्राश अच्छा नहीं बनेगा और टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा, क्योंकि आंवला कसैला होता है और खट्टा भी होता है तो गुड़ ज़्यादा लगता है। तो देखिए अब हमारा गुड़ भी मैट हो चुका है। यहाँ पे अब तुलसी जी का जो पत्ता पीस के रखा था वो भी ऐड कर लेंगे, यहीं पे ऐड कर लेंगे ताकि वो भी खूब अच्छी तरह से पक जाए, थोड़ा भी नमी न रहे। तो अब इसको हम चलाते हुए लगातार इसको पका लेंगे, खूब चलाना पड़ेगा। तो चलाते हुए पकाएंगे तो अच्छा रहता है। जो थोड़ा बहुत आंवला पिसाया नहीं है वो भी इसमें पक के और मिल जाएगा। तो देखिए हमारे आधे पक चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाले पीस के रखे थे और चाल के, उसको भी यहीं पे ऐड कर देंगे और ऐड करके इसको खूब चलाएंगे। देखिए अब हमारा च्यवनप्राश होने के करीब में है। अब हम डालेंगे इसमें किशमिश। किशमिश को हमने धो के भिगा लिया था, तो इसको भी 1 मुट्ठी के करीब हम किशमिश डाल देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो खजूर भी डाल सकते हैं या छुहाड़ा डाल सकते हैं। तो हमारे पास किशमिश ही थी तो वही हमने ऐड कर लिया है। अब हमारे च्यवनप्राश एकदम पक चुके हैं। अब इसे हम रख लेंगे किसी बर्तन में, या फिर च्यवनप्राश वाले डब्बे में। हमारे पास पतंजलि का डब्बा बहुत सारा पड़ा था, तो हम 2-3 बार करके जो आंवला बचा था उसको भी हमने बना लिया। और ये देखिए हमारे च्यवनप्राश एकदम रेडी हैं। तो आप भी इसी तरह से बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह से आंवले बनाइए, ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप चाहें तो सालों साल रख सकते हैं।